आपने बिल्कुल सही कहा, मोदी की गारंटी यहाँ पे काम नहीं कर पाई क्योंकि नहीं की। जी 22 पे काम किया क्योंकि मोदी जी ने जब 2014 का चुनाव जीते थे तो लड़े थे तो उन्होंने वादा किया था कि हर गरीब को हम 15 लाख रुपया देने का कार्य करेंगे, हर गरीबों को आवास देने का कार्य करेंगे, लेकिन कोई भी वादा पक्का नहीं हुआ तो लोगों ने समझ लिया कि मोदी की गारंटी बिल्कुल गलत है। आप देख सकते हैं कि कौशाम्बी संसदीय लोकसभा सीट 50 है और यहाँ से पुष्पेंद्र सरोज जीत दर्ज कर चुके हैं और अब निकलने वाले अपना प्रमाण पत्र लेकर के और काफ़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं और लोकसभा सीट 50 है। यहाँ से पुष्पेंद्र सरोज 1 लाख के अधिक वोटों से जीत दर्ज कर चुके हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं और जो कद्दावर नेता हैं कैलाश चंद केसरवानी जी, इनसे मिलाएंगे और बातें कराएंगे कि आखिर इस 2024 का क्या फार्मूला था। जिस प्रकार से 2022 में यहाँ पे लहर थी वही लहर आज भी कायम है। क्या आंकड़ा रहा, क्या जादुई मंत्र था, क्योंकि मोदी की गारंटी में नहीं काम कर पाई। ये बात बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही कहा, मोदी की गारंटी यहाँ पे काम नहीं कर पाई क्योंकि नहीं की। जी 22 पे काम किया क्योंकि मोदी जी ने जब 2014 का चुनाव जीते थे तो लड़े थे तो उन्होंने वादा किया था कि हर गरीब को हम 15 लाख रुपया देने का कार्य करेंगे, हर गरीबों को आवास देने का कार्य करेंगे, लेकिन कोई भी वादा पक्का नहीं हुआ तो लोगों ने समझ लिया कि मोदी की गारंटी बिल्कुल गलत है और तभी से नाराज हो गई और समाजवादी पार्टी की ओर देखने लगी। 22 में तीनों सीट क्लीन स्वीप हुई, 24 में भी वही हुई। यहाँ के सिटिंग सांसद 2 बार कराए, वो जीत का काफ़ी दावा कर रहे थे, वो भी विफल हो गए। असल में जो वर्तमान सांसद थे उन्होंने क्षेत्र के लिए विकास कार्य नहीं किया, जिस अन्य उनका आना जाना यहाँ क्षेत्र में बहुत कम था, इससे जनता में बड़ा उबाल था, नाराजगी थी और उन्होंने पुष्पेंद्र सरोज जी को देखा कि समाजवादी पार्टी की युवा प्रत्याशी है तो आम जनता का झुकाव पुष्पेंद्र सरोज जी की तरफ हो गया। अगर देखा जाए तो आटा डाटा भी फ्री अखिलेश यादव जी और किसानों का ऋण भी केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। बिल्कुल सही आपने कहा, अभी ना तो इंडिया गठबंधन को पूरा बहुमत है न एनडीए को बहुमत है। अब देखिए सरकार बनाने में जोड़ तोड़ है और ये जोड़ तोड़ मेरे ख्याल से भी 1-2 दिन चलेगा और अगर सरकार इंडिया गठबंधन के समर्थन से बन गई तो निश्चित है हम लोग और मजबूत होंगे और किसानों का ऋण माफ होगा। जी राहुल गांधी ने जो वादा किया है और ये हम लोगों का मिला जुला घोषणा पत्र था तो जो वादा किया गया है उसमें वादा है किसानों को ऋण माफ करने के, तो निश्चित ही किसानों को ऋण माफ होगा। युवा कैंडिडेट थे और राजनीतिक बहुत अनुभव नहीं था क्योंकि अभी पढ़ के ही आए लंदन से और यहाँ के सिटिंग सांसद 2 बार के, उनका एक राजनीतिक 10 साल का अनुभव तो है ही, तो उनके सामने युवा कैंडिडेट जिस प्रकार से उन्होंने लंबे मार्जिन से हराया है, 1 लाख के अधिक वोटों से हराया है, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनके अंदर जो जुनून 22 वाला था 24 वाला उससे ज़्यादा निकल के आया है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, जुनून जो है 22 से ज़्यादा आया है। देखिए जो वर्तमान सांसद थे ये भी राजनीति में नहीं थे पहले, ये डायरेक्ट 2014 में सांसद बने थे और उसमें मोदी लहर थी, इसमें कोई शक की बात नहीं और मोदी लहर का फ़ायदा हुआ तो ये अपनी वजह से नहीं, ये मोदी लहर में 2014-19 में चुनाव जीते थे। पुष्पेंद्र जी युवा हैं, माननीय जी सरोज जी के पुत्र हैं, माननीय जी सरोज की ही देन है कि कौशाम्बी जनपद अलग होके बना और तमाम सरकारी स्कूल, अस्पताल, सड़क, पुल आदि का निर्माण माननीय जी सरोज जी ने किया था और ये उनके बेटे हैं। ये जरूर है कि राजनीति पे अभी नहीं आए, लेकिन 2022 का चुनाव हो रहा था तो पुष्पेंद्र जी उसमें सहभागिता जी कैंपेनिंग में थे और उन्होंने सीखा है जब जिस घर का माहौल राजनीतिक होता है तो निश्चित है लोग अगर देखा जाए तो क्या कमियां हैं और किन किन मूलभूत सुविधाओं को लेकर के आप आएंगे, चूंकि 2 बार के सांसद हैं, उन्होंने भी काफ़ी विकास किया होगा, नहीं किया तो वोट जनता ने नहीं दिया। अब पुष्पेंद्र सरोज जीत दर्ज करके आए हैं, किन किन जन सुविधाओं को लेकर के आएंगे जो पब्लिक के लिए सुलभ होगी, कौशाम्बी का क्या मुद्दा रहा होगा? देखिए यहाँ मुद्दे तो बहुत हैं, महंगाई का है, बेरोजगारी का है। अब देखिए जब तक सरकार नहीं बन पाएगी तो बेरोजगारी का हल होना बड़ा मुश्किल काम है। अगर ये कि इंडिया गठबंधन अगर सरकार में शामिल होती है तो बेरोजगारी के मुद्दे पे यहाँ पे कोई बड़ा उद्योग लगेगा तो बेरोजगारी दूर होगी। मतलब उम्मीद की जाए कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो कौशाम्बी में भारी उद्योग लगेगा। जी बिल्कुल आप उम्मीद रखिए और हम लोग अपने जो सांसद हुए हैं इनसे जोर देकर लगवा कर बेरोजगारी दूर कराने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बेबाकी से जवाब दिया और व्यस्ततम समय के बीच में, चूँकि हमारे साथ थे कैलाश चंद केसरवानी जी, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं और इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया है कि अगर केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो यहाँ पे भारी भरकम उद्योग लगाया जाएगा।